सारे बाण भाइयों राम राम भाई। मैं थारा भाई नरसी प्रजापति सिवानी थम देखने ला रहे हो NPS न्यूज़। भाई NPS न्यूज़ ना करे कन्फ्यूज। आज पहुँचे यहाँ पर सिवानी मंडी के कोर्ट परिषद में, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरने प्रदर्शन तो लगभग आप देखते रहा लेकिन होते रहते हैं, लेकिन जिस धरने प्रदर्शन में साधु संतों को आना पड़े वहाँ कुछ न कुछ खास होता है, कुछ वजह होती है। तो यहाँ साधु संत भी हमारे पास साथ मौजूद है। योगी सुखदेव जी आए हुए हैं यहाँ पे, इनसे ही बात करेंगे, जानेंगे किस बारे में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनसे जानेंगे। तो राजपाल अम्बेडकर जी भी हैं यहाँ, सतीश पेंटर जी भी हैं, यानी कि बहुत ही गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम जानेंगे इस बारे में कि किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, राम राम सभी भाइयों को। आदेश, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तो जी आज शिवानी के कोर्ट परिषद में आप पहुँचे हो, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन है? देखिए, हमारे जो समाज का जो बहुजन वर्ग है उसके आस्था के प्रतीकों को आज कुछ तथाकथित उपदेशकों के द्वारा और कुछ तथाकथित साधुओं के द्वारा एक चर्चा का विषय बनाने के लिए और उनका अपमान करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि हम लोगों को अपमानित करें, हमारे आस्था के प्रतीकों को और हमारी बहुजन समाज की और जो हमारे आदर्श हैं उनको बदनाम और कुख्यात रूप देने के लिए एक सुनियोजित और कार्यान्वित और एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक आर्य समाज के उपदेशक हैं रामनिवास आर्य जी। आप सब जानते हैं कि हमारा बहुजन वर्ग और सभी वर्ग श्री जहारवीर गोगा जी महाराज को अपने इष्ट देवता के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और छड़ी यात्रा निकलती है। रामनिवास आर्य जी से मेरा निजी कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक नाथ संप्रदाय का साधु होने के नाते और गोगा जी महाराज का उपासक होने के नाते मुझे कड़ा ऐतराज़ है। और पुलिस प्रशासन की जो ये मिली भगत है कि आज मेरे को ये धमकियाँ मिल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कहीं तक भी चले जाओ तुम्हारी FIR नहीं होगी, तुम रामनिवास का बाल तक वाका नहीं कर सकते। कारण एक सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित योजना जिसके तहत हमें अपमानित किया जा रहा है। सजनों, 17 तारीख को एक वीडियो रिलीज़ की गई ऋषि कैसेट के द्वारा। उसमें हमारे जो बहुजन वर्ग हैं जो डैरू बजाते हैं और गोगा जी महाराज की छड़ी यात्रा निकालते हैं, क्योंकि गोगा जी महाराज किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। उन्होंने जातीय एकता के लिए और सर्वधर्म संभाव के लिए कार्य किया है। उनके लिए अपमानजनक और गोगा जी महाराज के लिए भी अत्यंत जो शब्द सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन किए गए हैं उनका प्रयोग किया गया। और मैं माननीय DSP साहब से भी और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से रहा तो एक दिन सारा बहुजन वर्ग एकत्र होकर के और साथ ही जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने देवी देवताओं और महापुरुषों के अपमान को किसी प्रकार से भी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये आकस्मिक घटना नहीं है। बार बार ऐसी वीडियो डाल करके बार बार ऐसे ही शब्द कहीं पंचायत में कहीं भी प्रतिबंधित शब्दों को बोल के हमारी आस्थाओं पर ठेस की जा रही है। तो जी बहुत ही निंदनीय कार्य है ये। लेकिन गुरुजी अगर प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे तो आगे क्या रुख रहेगा आपका? बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए आज हमने एक सांकेतिक आंदोलन किया है और आगे आगे बढ़ के हम लोग अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे। अब हम DSP साहब से अनुरोध करते हैं कि वो आज की आज FIR करे, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं। SHO साहब को, DSP साहब को बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि सर क्या हुआ क्या हुआ। अगर 15 दिन के अंदर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो विशाल जन समूह के अंदर जागृति ला करके जगह जगह धरने प्रदर्शन होंगे। और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं, मैं जहां भी मौका मिलेगा और जनसंघ के सामने जहर पी करके आत्महत्या कर लूँगा अगर इस बहुजन समाज को और जहारवीर गोगा जी महाराज को न्याय नहीं मिला।
तो आज मैं प्रशासन को कहता हूं खुले शब्दों में कि इसका जिम्मेदार डीएसपी सिवानी, एसएचओ सिवानी, और मैं कुछ नामों को उजागर भी करूंगा जो खुद को अपने आप को खुदा मानते हैं और कहते हैं कि हमारे से आगे कुछ भी नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं कड़े शब्दों में चेतावनी देता हूं कि जल्दी ही कार्रवाई हो, नहीं तो बड़े आंदोलन होंगे और हमारा बहुजन समाज एकत्र होकर के आंदोलन करेगा। और मैं आत्मदाह या जहर पी करके यहीं कोर्ट परिसर में खुदकुशी करूंगा और इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, केवल पुलिस प्रशासन होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति सरेआम वीडियो में बोल रहा है और उसके लिए भी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, बार बार कहा जाता है अब सीढ़ी खो गई, अब ये हो गया, अब ये हो गया। सजनों, इस प्रकार से मेरा मानसिक जो संतुलन है वो भी खराब किया जा रहा है। बार बार तरह तरह के बयान दे करके मेरे को मेंटल हरासमेंट दी गई है और इसके खिलाफ भी मैं हो सकता है केस दर्ज करूं, क्योंकि यह भी एक मानसिक प्रताड़ना है कि व्यक्ति बार बार फ़ोन करता है और बार बार ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ। ये बहुत ही निंदनीय काम है और इसके लिए मैं सभी बहुजन समाज से आग्रह करता हूं कि भाई एकत्र हों और हमारा हिंदू समाज एकत्र होकर के अपने देवताओं और अपने महापुरुषों को इस जालत से जो ये दे रहे हैं से बाहर लाए। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। बहुत बड़ी चेतावनी जो है एक योगी जी ने दे दी है, यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ये आत्मदाह करेंगे और बड़ा आंदोलन करने की जो बात इन्होंने कही है। तो भाई राजपाल अंबेडकर जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। राम राम भाई साहब। नमस्ते जी। तो जी आज इतना बड़ा ये धरना प्रदर्शन आप कर रहे हो, इसमें प्रशासन की तरफ से सुनने में आया कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या आगे का रुख रहेगा, क्या कारण है धरना प्रदर्शन का, बताइए। देखिए, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि सिवानी क्षेत्र के अंदर विशेष तौर पर अनुसूचित जाति के लोगों की भावनाओं के साथ बार बार कुंठाराघात किया गया है और डीएसपी मनोज कुमार के द्वारा जितनी भी SC ST एट्रोसिटी की जो मुकदमे थे उनको दबाव में आकर के, मैं तो दबाव में आकर के ही कहूँगा कि उसने जानबूझ करके दबाव में आकर के और एक जाति विशेष के लोगों को बचाने के लिए तमाम मुकदमे खारिज किए हैं। अभी तक कम से कम 15 मुकदमे मेरे संज्ञान में हैं। इससे पहले भी 2 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें संजय नाम के व्यक्ति की जबान चली गई है, उसका मुकदमा आज तक दर्ज नहीं किया गया है। उससे पहले सेरडा गांव का एक मुकदमा है जिसका बार बार एक टेस्ट के नाम से बहाना दे करके ये कहा जा रहा है कि भी SC ST के अंदर एक टेस्ट बनता है, वो टेस्ट की डेट नहीं आई है, वो टेस्ट की डेट आने के बाद ही ये मुकदमा माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो मैं DSP साहब से बताना चाहता हूं कि साहब आप सेक्शन 4 को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि सेक्शन 4 के तहत भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की बात करते हैं, 1989 की बात करते हैं, संशोधन अधिनियम 2018 की बात करते हैं, उसके रूल 5 और 2 की अगर आप बात करते हैं, तो जो ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के थाने में पहुंचता है तो आपका रजिस्टर ये कहता है कि उसको तुरंत FIR की कॉपी दी जाए, तुरंत थाने से निकलने से पहले उसको SC ST के तहत मुकदमा दर्ज करके FIR की कॉपी प्रोवाइड की जाए। लेकिन गणित मानसिकता के कारण, क्योंकि SHO और DSP साहब भी उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से जो लोग कुंठाराघात करते हैं, जो लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचाते हैं जानबूझ करके। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मेरे पास है, मैं मीडिया के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों के ऊपर बैन लगा दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी पंचायत के अंदर, किसी भी सोशल मीडिया के तहत या व्यक्ति विशेष किसी इंसान को जातीय गाली नहीं दे सकता। और वो रामनिवास आर्य तो सोशल मीडिया पे विशेष तौर पर उसका ऋषि कैस्ट, उसका खुद का यूट्यूब चैनल है और उस पर रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब की जाती है तो उसके भी कुछ रूल होते हैं, उसकी भी परमिशन लेनी होती है, प्रशासन को भी संज्ञान में रखना पड़ता है। उसके बावजूद भी उसने अनुसूचित जाति के लोगों को जानबूझकर जातीय गालियाँ दी हैं।
है। मैं गोगा जी महाराज के आस्था के प्रतीक जो हिंदू वर्ग में आता है उसको भी उन्होंने जातीय गालें दी हैं। मैं एक लेटर आपको और दिखाना चाहता हूँ कि डीएसपी साहब बार बार हवाला देते हैं कि आप जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वो उसी अधिकार क्षेत्र में होता है जहाँ पर कि वो वीडियो होती है, जहाँ पर उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो माननीय डीएसपी महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी का सेक्शन 182, 183 विशेष तौर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, इसलिए आपको 182 और 83 पढ़ने की भी ज़रूरत है कि जहां पर भी कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात अपने घर पे बैठ कर के सुनता है तो उसका मुकदमा दर्ज करने का क्षेत्राधिकार उसकी तहसील बन जाती है और तहसील का फ़र्ज होता है कि वो उस तहसील में मुकदमा रजिस्टर्ड करे। उसके बाद मैं 2-3 आपको माननीय भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो जारी लेटर है उसकी भी कॉपी दिखाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से। उन्होंने भी बार बार इन शब्दों पर प्रतिबंध करने के लिए माननीय डीसी साहब को, माननीय एसपी साहब को, तमाम हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट है उनको लिखा है बार बार, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की इन लोगों ने अवहेलना की है। माननीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन लोगों ने अवहेलना की है। और एक लेटर और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि हरियाणा सरकार का लेटर है। उस लेटर में साफ लिखा गया है कि आप अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में किसी तरीके की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हो, और विशेष तौर पर जो प्रतिबंधित शब्द है हरिजन शब्द का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। देखिए, एक बार उसने गलती कर दी, चलो गलती हो गई, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो दोबारा से उस गलती को दोहराए। और उस गलती करने के बाद भी उसने महापंचायत के अंदर, जिसमें नामी सुकराईनाथ ठाकुर, प्रज्ञा ठाकुर, तमाम जो महापुरुष जो अपने आप को योगी बोलते हैं वो लोग आए हुए थे, और उस महापंचायत के अंदर उसने दोबारा से प्रतिबंधित शब्द हरिजन का यूज किया है, जिसके तहत ये लेटर मैं आपको दिखाता हूं। भारत सरकार, हरियाणा सरकार और माननीय चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर की भी उन्होंने अवहेलना की है। तो मैं डीएसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हो सकता है आज 3 बजे तक अगर आप FIR दर्ज करके हमें नहीं देते, उसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं करते हो, तो हमारा अगला टारगेट एसपी कार्यालय भिवानी होगा। और इस तपती दोपहर में 47 डिग्री तापमान में आप अपने वस्त्र निकाल करके अर्धनग्न यात्रा लेकर के हम भिवानी की तरफ कूच करेंगे। तो मैं डीएसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि डीएसपी साहब नींद से जागिए और खास तौर पर अनुसूचित जाति की वर्ग की जो भावना है उनको आघात न करिए, उन लोगों को न्याय दिलाने के काम करें, और जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अम्बेडकर जी का भी। तो यानी कि बहुत ही कड़े शब्दों में इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर प्रशासन इसी बारे में कोई कार्रवाई नहीं करता तो इनका रुख बहुत बड़ा आंदोलन करने का होगा। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि ये वीडियो मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक जा सके और इस मामले में न्याय मिल सके। तो मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी, सारे बहन भैया ने राम राम।